हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रो रो कर आंखें सूज गई रेखा की। कितनी आसानी से कोई किसी का भी दिल तोड़कर आगे बढ़ जाता है। आखिर गलती क्या थी उसकी? ज्यादा विश्वास कर लिया था उसने उस पर। उसके दिल और दिमाग से कभी निकल ही नहीं पाया वो। अचानक से अतीत की यादें आने लग गई। करीब 10 साल पहले की बात है, जब रेखा ने कॉलेज में एडमिशन लिया था। 12वीं में प्रथम स्थान आई थी वो। आगे उसे टीचर बनना था, बस पढ़ाई में ही पूरा ध्यान लगाती थी। बनारस के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया था उसने और आज कॉलेज का पहला दिन था। ओह, अभी तक निधि नहीं आई। ये लड़की हमेशा देर करती है। पहले दिन ही कॉलेज में लेट होने का टाइटल मिल जाएगा। अभी रेखा बड़बड़ाई रही थी कि फोन की घंटी बजी। रेखा ने जैसे ही फोन उठाया, निधि का था। निधि यार, मैं कब से तैयार होकर तेरे घर के नीचे खड़ी हूँ, तू आई नहीं अभी तक। रेखा, शर्म कर नौटंकी, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। बोल, कहाँ है तू? निधि, यार सॉरी, बस तू चौराहे पर आ, मैं वहीं मिल रही हूँ तुझे। ठीक, ओके बाय। इतना कहकर निधि ने फोन काट दिया। रेखा निधि की लेट होने की आदत बचपन से जानती थी। दोनों ने स्कूल का सफर साथ तय किया, अब कॉलेज में भी साथ में जाएंगी। रेखा जल्दी ही कॉलेज के लिए निकली। चौराहे पर उसे निधि मिल गई। रेखा ने उसको प्यार से एक थपकी लगाई। निधि, तू नहीं सुधरेगी। दोनों हंस पड़ी। चल यार जल्दी कर, पहले दिन लेट नहीं होना चाहिए। निधि बोली, यार मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, पहली बार उस गर्ल्स स्कूल से निकलकर कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा। रेखा बोली, बस तू यही सब सोचा कर, मैं तो इन सब बातों में नहीं पड़ती। हाँ भाई, तू तो इतनी सुंदर है कि तुझे तो कोई भी मिल जाएगा, पर मुझे तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। निधि मजाक करते हुए बोली। दोनों हंस पड़ी। बातें करते हुए कॉलेज भी आ गया। निधि, वाह कॉलेज तो मस्त है। रेखा, तू बस कर, चल पहले अर्थशास्त्र की क्लास ढूंढे। उन्होंने सामने से आ रहे टीचर से अर्थशास्त्र की क्लास पूछी और बढ़ गई क्लास की तरफ। रेखा बोली, 10 मिनट लेट हैं हम लोग तेरी वजह से। अगर प्रोफेसर आ गए होंगे तो कितना खराब इंप्रेशन पड़ेगा पहले ही दिन। ऊपर की मंजिल में दूसरा क्लास था अर्थशास्त्र का। प्रोफेसर अभी तक नहीं आए थे, पर क्लास में स्टूडेंट आ गए थे। आगे बैठने की जगह नहीं थी तो वो दोनों पीछे की सीट पर बैठ गई। रेखा गुस्से में निधि से बोली, मुझे पीछे बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, कल से मैं तेरा इंतजार नहीं करूंगी। निधि बोली, अरे यार, कैसे टाइम पर आ जाऊंगी और तू सबसे आगे बैठ जाना। नहीं, तू टीचर की टेबल पर ही बैठ जाना। निधि हंसने लगी और रेखा भी हंस दी। तभी प्रोफेसर सर और उनके पीछे 25-26 साल का नौजवान क्लास के अंदर आए। प्रोफेसर सर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रोफेसर रावत, और ये आपके दूसरे प्रोफेसर विक्रम कुमार। विक्रम सर को देखकर पूरी क्लास को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो प्रोफेसर हैं। निधि उनको देखकर बोली, अरे ये तो हम जैसे ही लग रहे हैं। करीब 6 फीट हाइट, गेरुआ रंग, आंखों पर चश्मा। चलिए आज सब लोग अपना इंट्रो दीजिए। प्रोफेसर रावत अपनी रोबीली आवाज में बोले। सभी ने अपना नाम और 12वीं क्लास के परसेंटेज बताए। रेखा का नंबर भी आ गया। रेखा ने कहा, सर माई सेल्फ रेखा कपूर, आई गॉट 80% इन 12th। सर ने कहा, गुड। तब तक बेल बज गई और इस तरह पहला दिन यूं ही बीत गया। अगले दिन रेखा जल्दी ही तैयार हो गई और निधि को भी कॉल कर दी कि जल्दी कर वरना मैं चली जाऊंगी। निधि भी तैयार होकर आ गई। उस दिन वो लोग जल्दी ही क्लास पहुंच गए तो आगे वाली सीट पर कब्जा जमाकर बैठ गए। कुछ स्टूडेंट और आ गए थे। तभी विक्रम सर आए। आते ही उन्होंने सबको गुड मॉर्निंग बोला। उनकी आवाज काफी अच्छी थी। आज से मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और एक बात, मुझे पढ़ाते समय कोई शोर शराबा पसंद नहीं है और क्लास में लेट आना भी। पूरे क्लास में शांति छा गई। पढ़ाई शुरू हो गई। तभी क्लास में एक लड़की आई और बाहर खड़ी हो गई। विक्रम सर ने उसे देखा और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? वो बोली, रिया। सर बोले, आज फर्स्ट डे है इसलिए आप अंदर आइए, कल से सब लोग टाइम पर आएंगे। रिया, रेखा के पास बैठ जाओ। अचानक से रेखा अपना नाम सुनकर चौंक गई कि सर को उसका नाम याद है। सर का पढ़ाने का तरीका
बहुत ही प्रभावशाली था। कठिन से कठिन टॉपिक को भी वो बहुत अच्छे से समझाते थे। सभी स्टूडेंट के वे फेवरेट प्रोफेसर बन गए। वो परमानेंट प्रोफेसर नहीं थे, वो बहुत अच्छे स्वभाव के थे, तो सभी बड़े प्रोफेसर उनसे अपने नोट्स बनवाते थे, सीधे शब्दों में अपना काम करवाते थे। विक्रम सर क्लास में भी प्रश्न पूछते, रेखा तुरंत ही उनका जवाब देने की कोशिश करती। विक्रम सर बहुत मेहनत और लगन से क्लास में पढ़ाते थे। रेखा का पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर था। उसने कभी कॉलेज में किसी लड़के पर ध्यान भी नहीं दिया। हाँ, लड़के जरूर उस पर ध्यान देते थे। वैलेंटाइन डे पर तो वो कभी कॉलेज गई ही नहीं, पर जब उसके बाद जाती तो 2-3 प्रपोजल तो उसको मिल ही जाते थे। समय बीतता रहा और रेखा फाइनल ईयर में आ गई। उसे अर्थशास्त्र के न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती थी, तो विक्रम सर उसे समझा देते थे। एक दिन रेखा को क्लास में पहुंचने पर लेट हो गई। विक्रम सर पढ़ा रहे थे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, हाथ से इशारा किया। रेखा चुपचाप अंदर आकर बैठ गई। दूसरे दिन रेखा लाल रंग का सलवार सूट पहने थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी, बिल्कुल परी जैसी। फरवरी का महीना था तो उसके गाल भी हल्के गुलाबी हो गए थे। आज फिर वो लेट हो गई थी। आज तो बहुत डरी हुई थी कि सर तो आज पक्का डांटेंगे, जबकि उसकी गलती नहीं थी। कॉलेज आते समय प्रोफेसर रावत मिल गए थे। उन्होंने 1-2 काम बता दिए जिसकी वजह से रेखा लेट हो गई थी। जैसे ही क्लास के बाहर पहुंची, विक्रम सर न्यूमेरिकल समझा रहे थे। उसने कहा, सर मैं आई कम इन? पर सर ने उसे देखा और कहा, बाहर खड़ी रहो, रेखा को काटो तो खून नहीं। 5 मिनट बाद बोले, अंदर आओ। रेखा को बहुत गुस्सा आ रहा था। क्लास खत्म होते ही सर बाहर निकलने लगे तो नितिन और रिया ने उसे हैप्पी बर्थडे टू यू कहा। जवाब में रेखा मुस्कुराकर बोली, थैंक्स। वो लोग बोले, अरे खाली थैंक्स से काम नहीं चलेगा, पार्टी दो। रेखा बोली, अच्छा कैंटीन चलो। तभी सेकेंड ईयर स्टूडेंट नेहा आई और बोली, रेखा दीदी आपको विक्रम सर नोट्स लेकर आने को बुला रहे हैं स्टाफ रूम में। रेखा का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि सुबह उसको विक्रम सर का व्यवहार बहुत खराब लगा था। फिर भी वो चली गई। बाहर से उसने पूछा, सर मैं आई कम इन? सर ने कहा, यस। बड़े अनमने ढंग से रेखा विक्रम सर के पास आई, उनकी टेबल पर नोट्स की कॉपी रखी और जाने लगी। तभी विक्रम सर बोले, हैप्पी बर्थडे टू यू रेखा। रेखा ये सुनकर अचानक रुक गई। विक्रम सर बोले, मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा आज सुबह की बात का, लेकिन अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता तो क्लास में गलत बातें होती। अगर फिर भी तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी। वो बोली, अरे आप सॉरी मत बोलिए, मेरी गलती थी। मैं प्रोफेसर सर का काम करने लगी, उसमें ही देर हो गई। विक्रम सर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोले, तुम नाराज मत हुआ करो, अब जाओ, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। रेखा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था जो उसने सुना था अभी। वो अपने दोस्तों के पास चली गई, पर कानों में विक्रम सर की बातें ही गूंज रही थी। अगले दिन क्लास में रेखा जल्दी पहुंच गई थी। तब तक कोई नहीं आया था। उसे कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तभी वहां विक्रम सर आ गए। रेखा को देखते ही बोले, अरे आज तुम इतनी जल्दी आ गई? रेखा बोली, हाँ, कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व हो रहे थे, प्रोफेसर रावत से पूछने थे। विक्रम सर बोले, मैं सॉल्व कर दूं? रेखा ने कहा, ओके। विक्रम सर ने रेखा की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दी और बहुत अच्छे से उन्हें समझा दिया। रेखा ने उन्हें थैंक यू कहा। जवाब में सर सिर्फ मुस्कुरा दिए। अब रेखा अधिकतर ही उनसे प्रॉब्लम्स डिस्कस करने लगी और वो अच्छे से समझा देते। एक दिन न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते समय विक्रम सर रेखा से बोले, मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं। रेखा बोली, तो आप उससे पूछ लीजिए, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपको कौन मना करेगा। विक्रम सर ने कहा, तो तुम बताओ। रेखा बोली, मैं क्या बताऊं, उससे पूछिए आप। विक्रम सर ने कहा, उससे ही तो पूछ रहा हूँ। रेखा बोली, क्या मैं? पर मैंने आपको उस नज़र से कभी नहीं देखा, हम लोग तो स्टूडेंट और टीचर हैं। विक्रम सर ने कहा, क्यों, क्या टीचर इंसान नहीं होते, उनका दिल नहीं होता? वैसे भी दिल्ली में मेरी जॉब लग गई है, मैं वहां जाने वाला हूं। आज का जमाना कितना आगे बढ़ गया है और तुम वहीं अटकी हुई हो। रेखा बोली, जो भी हो, आप मेरे टीचर हो। विक्रम सर ने कहा, मैंने कभी भी तुमसे कोई बदतमीजी करी है, कभी भी कुछ गलत हरकत करी है तुम्हारे साथ?
तुम्हारे साथ क्या, किसी के भी साथ कुछ उल्टा सीधा सुना है तुमने मेरे बारे में कभी? रेखा बोली, नहीं, कभी भी नहीं। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए कुछ टीचर्स आपका फायदा भी उठाते हैं। आप बहुत सीधे हैं, लेकिन आप मेरे टीचर हैं। एक कहकर रेखा वहां से चली गई। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अब रेखा कॉलेज कम ही आती थी, फाइनल एग्जाम की तैयारी घर में ही कर रही थी। अचानक एक दिन निधि आ गई रेखा के घर। निधि बोली, अरे मैडम जी, कॉलेज भी भूल गई और मुझे भी भूल गई, इतना क्या पढ़ाई कर रही हो? रेखा बोली, अरे नहीं यार, किसी को नहीं भूली हूँ, तुम्हें तो पता है बीएड की भी तैयारी कर रही हूँ, तो बस सारा समय घर पर ही रहती हूँ। निधि बोली, तुम्हारे लिए है ये। निधि ने एक लेटर निकाल कर रेखा को दिया। रेखा ने पूछा, ये क्या है? निधि बोली, खुद ही देख लो। रेखा ने उसके हाथ से लेटर लिया और खोलकर पढ़ने लगी। डियर रेखा, मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करता हूँ। मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, वहाँ मेरी जॉब लग गई है। अगर तुम एक बार मिल सको तो कल कॉलेज आ जाना। ये मेरा फोन नंबर है, जब मन हो तब कॉल कर देना। लेटर पढ़ते ही रेखा अंदर तक हिल गई। निधि ने उसे संभालते हुए कहा, विक्रम सर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम कौन सी दुनिया में जी रही हो? अब वो दिल्ली चले जाएंगे और तुम्हारा कॉलेज छूट जाएगा, तब वो कहाँ से तुम्हारे सर रहेंगे? रेखा बोली, कुछ भी हो, मुझे सही नहीं लग रहा और इस बात को यहीं खत्म करो। मुझे आगे पढ़ना है, अभी बीएड के पेपर देने हैं, इन बातों के लिए वक्त नहीं है। निधि बोली, अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। समय गुजरता गया, फाइनल पेपर हो गए, रिजल्ट भी आ गया। रेखा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई थी। उसके मन में अचानक से ख्याल आया कि विक्रम सर को बताना चाहिए। उसने वो लेटर निकाला जो उसने किसी अलमारी में छुपाकर रख दिया था। लेटर से नंबर निकालकर उसने कॉल किया। उधर से आवाज आई, हेलो। रेखा बोली, हेलो विक्रम सर। विक्रम सर ने कहा, हेलो रेखा, मैं कब से तुम्हारे फोन का वेट कर रहा था। अब तो सर मत कहो, कितने दिनों बाद तुमने कॉल किया। रेखा बोली, हाँ, वो मैंने अपना रिजल्ट बताने के लिए फोन किया था। मैं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई हूँ। विक्रम सर ने कहा, बधाई हो। अब आगे क्या कर रही हो? रेखा बोली, अब मैं बीएड के पेपर देने वाली हूँ। विक्रम सर ने कहा, बहुत बढ़िया। रेखा बोली, ओके बाय। विक्रम सर ने भी कहा, ओके बाय। रेखा ने फोन काट दिया, पर आज उसे बहुत अच्छा लग रहा था विक्रम से बात करके। अधिकतर ही उन्हें फोन करने लगी, पर अधिकांश बातें बीएड को लेकर ही होती। एक दिन विक्रम सर ने उससे पूछा, मेरे प्रपोजल के बारे में तुमने क्या सोचा? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मेरी हाइट ज्यादा है और तुम्हारी कम, तो मैं तुम्हें हाई हील्स की सैंडल दिला दूंगा और खुद बिल्कुल प्लेन सैंडल पहनूंगा। जैसे कहोगी वैसे ही रखूंगा। अब की बार रेखा उनकी ये बात सुनकर उन्हें मना नहीं कर पाई और हाँ बोल दिया। विक्रम सर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अब अधिकतर ही रेखा और विक्रम सर की बातें होने लगी। रेखा अब एक स्कूल में पढ़ाने लगी थी और विक्रम सर एमबीए की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने जॉब छोड़ दिया था। रेखा के घर में उसकी शादी की बातें चल रही थी। आज रेखा ने फैसला लिया कि विक्रम से बात करके घर में सबको उनके बारे में बता देगी, पर वो जानती थी कि बहुत बड़ा बवाल होगा। एक तो सबको पता चलेगा कि पहले एक टीचर रह चुके और फिर कास्ट भी अलग अलग है। खैर रेखा ने कॉल करी, हेलो विक्रम। विक्रम ने कहा, हेलो, कैसी हो? रेखा बोली, मेरे घर में मेरी शादी की बात चल रही है, मैंने सोचा है हम लोगों के बारे में बता दूं। विक्रम ने कहा, नहीं, अभी नहीं, अभी रुको, मेरे ऊपर मेरी फैमिली की जिम्मेदारी है और मेरा अभी एमबीए भी नहीं क्लियर हुआ है, जॉब भी नहीं लगी है, अभी रुको, अभी पहले ये देख लो क्या हम लोग एक दूसरे के बिना रह पा रहे हैं या नहीं, फिर कुछ करते हैं। रेखा तो उसकी बात सुनकर जड़ हो गई। ऐसा लगा कि किसी ने पिघला शीशा उसके कानों में डाल दिया। अभी तक जो लड़का 2 साल से उसके पीछे पड़ा था, आज अचानक से कह रहा है अभी रुको, पहले अपना प्यार टेस्ट करो। रेखा ने फोन काट दिया। वो बहुत कंफ्यूज थी। विक्रम कभी उसको कॉल नहीं करता था, हमेशा रेखा ही करती थी क्योंकि घर में लैंडलाइन फोन था। मेल के जरिए भी वो लोग बात करते थे। रेखा ने सब बंद कर दिया, फोन करना, मेल चेक करना। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। रेखा की बहुत अच्छे स्कूल में अच्छी सैलरी की जॉब लग गई।
और वो अपनी लाइफ में व्यस्त हो गई। पर कहीं न कहीं वो विक्रम का इंतजार कर रही थी कि शायद वो किसी के हाथ लेटर भिजवा दे। इधर रेखा की शादी की बात एक इंजीनियर लड़के से चल रही थी। रेखा ने भी अपने परिवार की खुशी को देखते हुए शादी के लिए हाँ कर दिया। उसका पति रवि बहुत ही अच्छा और सीधा था। शुरू के कुछ साल तो ऐसे ही निकल गए, लेकिन रवि बहुत बिजी रहता था। प्यार बहुत करता था रेखा से, लेकिन वो रेखा से बहुत बात नहीं कर पाता था। रेखा भी एक बड़े ससुराल पहुंच गई थी। सारे दिन घर का काम ही करती रहती थी। उसके पास सब था, गाड़ी, बड़ा घर, कमाऊ पति, लेकिन कुछ खालीपन सा था। तब तक उसके हाथ में स्मार्टफोन आ गया था। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सब चला लेती थी। एक दिन यूं ही उसने फेसबुक में सर्च किया विक्रम कुमार। तुरंत ही बहुत सारे विक्रम की आईडी खुल गई। उसने सबको चेक करा और फिर विक्रम की सही आईडी उसको मिल ही गई। उसने मैसेज किया हेलो। कुछ देर बाद वहां से रिप्लाई भी आ गया, हेलो कैसी हो तुम? रेखा ने कहा बढ़िया। और तुम? विक्रम ने कहा मैं भी बढ़िया। रेखा ने पूछा इस समय बेंगलोर में हो? विक्रम ने कहा हाँ, बेंगलोर में जॉब कर रहा हूँ। दोनों आपस में बात करते रहे। अचानक से रेखा ने कहा कॉल मी। विक्रम ने पूछा किस नंबर पर? रेखा ने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया। अब तो अधिकतर ही दोनों की बातें होने लगी। अभी तक विक्रम की शादी नहीं हुई थी। रेखा ने आखिर एक दिन पूछ ही लिया कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब विक्रम ने बताया कि जिस समय मैं MBA की तैयारी कर रहा था, उस समय मुंबई में हमारी पूरी फैमिली थी। जब मुंबई में भयानक बारिश हुई तो हमारा सब सामान चला गया था। हम सड़क पर आ गए थे। बहुत मुश्किल समय था वो। रेखा ने कहा कि एक बार कुछ बताते तो? विक्रम ने कहा मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, अभी तक वही कर रहा हूँ। ना जाने क्यों रेखा के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर विक्रम के लिए हमेशा से था। वो जानती थी कि विक्रम जो डिजर्व करते हैं उसको अभी तक नहीं मिला है। अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है तो रेखा विक्रम से बात करने लगी। विक्रम से बात करके उसके जीवन का खालीपन भरने लगा। विक्रम भी उससे बात करता था, लेकिन एक दिन विक्रम ने उससे मना किया कि बात करना कम कर दो, क्योंकि जितनी ज्यादा बात होगी अटैचमेंट उतना ज्यादा बढ़ेगा। पर रेखा हर बार यही कहती कि जब तुम्हारी शादी होगी तब बात करना बंद कर देगी। रेखा के मन में विक्रम के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी और वो जानती थी कि वो बहुत अकेला है, लेकिन विक्रम उससे हर बार बात कम करने के लिए कहता। धीरे धीरे विक्रम ने मैसेज का जवाब देना कम कर दिया, कॉल भी उठाना कम कर दिया। रेखा को ये बात बहुत परेशान कर रही थी कि क्यों विक्रम उससे बात नहीं करना चाहता। उसने तो विक्रम के लिए बहुत कुछ किया, पर विक्रम अपने वादे से मुकर गया। तभी उसको आज भी विक्रम की चिंता है, वो ठीक है या नहीं, उसने खाना खाया कि नहीं। कई बार उसने विक्रम से दूर जाने की कोशिश करी, पर 2 दिन बाद फिर उसे कॉल कर देती उसका हालचाल जानने के लिए। अब विक्रम ने उसका नाम रख दिया था साइको। वो खुद नहीं जानती थी कि क्यों वो विक्रम की इतनी फिक्र करती है। उसने कभी किसी लड़के से बात भी नहीं की थी, फिर वो जगह उसने विक्रम को दे दी। और आज वही विक्रम जो उसके पीछे पड़ा था आज बात भी नहीं करना चाहता था। विक्रम से आज उसकी बात हुई। उसने फिर से कहा मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है और कुछ नहीं। पर विक्रम ने उसे कहा तुम पूरी तरह से साइको हो। आज विक्रम ने उसे ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप और फेसबुक में से। तब रेखा को एहसास हुआ कि किसी को हद से ज्यादा चाहना, उसकी केयर करना आपको उसकी नजरों में साइको बना देता है। वो ये सब सोच सोच कर रोने लगी। आज उसे आत्मग्लानि हो रही थी। रेखा ने फैसला किया कि आज के बाद वो विक्रम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगी और ना ही किसी से जिक्र ही करेगी। अब रेखा अपनी पुरानी यादों को भूलकर अपने पति रवि के प्यार में डूब चुकी थी। अब धीरे धीरे उसे रवि से प्यार हो गया था। अब विक्रम की यादें उससे बहुत दूर जा चुकी थी। रेखा अब अपने जीवन साथी के साथ बहुत खुश थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।